तुमने जीना सिखा दिया। लेखक भावना प्रकाश। लवीना की जिंदगी में 3 पुरुष आए, लेकिन प्यार का मतलब उसे अविनाश ने सिखाया। अब वो भयमुक्त हो गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। लवीना का लगभग पूरा का पूरा शरीर अविनाश से सटा हुआ था। उसके तन मन में एक बड़ी ही मीठी प्यारी सी गुदगुदाहट हो रही थी। उसका मन मदहोश, तन आनंदित था और दिमाग आश्चर्य कर रहा था कि ऐसी स्थिति में खुशी, जब जिंदगी किसी भी पल में मौत में बदल सकती हो। तब 2 लोग एक ऊंचे से पत्थर पर छोटी सी जगह में आपस में लिपटे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि नीचे उतरे तो पानी में बह जाएंगे। राहत आने तक उन्हें वहीं बैठे रहना है। बांध अचानक टूटा और बाढ़ अचानक आ गई थी। अविनाश के साथ यूं बैठे हुए लवीना को एक झटके में मंगेश, हृदेश और रोहन याद तो आए, पर यह क्या? इतनी कड़वी यादें भी अविनाश के छुअन से मिलने वाले आनंद को पीछे नहीं धकेल पाई। तो क्या वह सचमुच भयमुक्त हो गई है? ये भरोसा सिर्फ भरोसा नहीं, आनंद कैसे है मन में? क्या वो अविनाश से प्यार करने लगी है? लेकिन क्या उसे प्यार करने का हक है? तलाक नहीं मिला है उसे अभी तक, और वो जानती है कि रोहन कभी देगा भी नहीं। उफ, वो तो अकेलेपन के साथ जीने की आदी हो गई थी। क्यों आया अविनाश उसकी जिंदगी में उस दिन जब बारिश झमाझम बरसे जा रही थी, आड़ी तिरछी होकर लवीना को भिगोने लगी थी, पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटा दे। उस अजनबी घर का दरवाज़ा जिसके आंगन में वह बारिश से बचने के लिए आ खड़ी हुई थी। अगर कोई पुरुष घर में अकेला हुआ तो? अगर उसने दरवाज़ा खोला तो? उसे ऐसे मौसम में अकेली पाकर वह क्या नहीं कर सकता है? पानी का एक तेज झोंका उसे पूरा भिगो गया और कस के छींक आई। उसके विचार आगे बढ़ते इससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया। एक पुरुष बड़ी ही सभ्य मुद्रा में मुस्कुराया। जी, आप कौन और यहाँ अकेले कैसे? जी, वह मैं इस शहर में नई, यहाँ नौकरी। लवीना हड़बड़ा गई। आप पहले अंदर आ जाइए, फिर बात करते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, आप भीग गई हैं। लवीना ने अंदर आ जाना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ छप गया था कि वह हद से ज़्यादा डर गई है। तभी उस आदमी ने लवीना को रिलैक्स कर दिया, दरवाज़ा खोलकर उसमें स्टॉपर लगा दिया और एक कुर्सी दरवाजे के ठीक बगल में लाकर रख दी और खुद अंदर के कमरे में चला गया। दूसरे दिन स्कूल के स्टाफ रूम में उसे देखकर लवीना पहले तो चौंक पड़ी, फिर लगा जैसे नई और अनजानी जगह पर कोई बरसों पुराना दोस्त मिल गया हो। अविनाश नाम था उसका। शुक्रिया, लवीना ने परिचय पाने के बाद कहा। किस बात का? अविनाश मुस्कुराया। कल जो आपने मेरे लिए किया। मैंने क्या किया? कुछ तो नहीं? जी, मगर कभी कभी कुछ ना करना ही बहुत कुछ करना होता है। कल के आपके व्यवहार के कारण आप मुझे अपने बरसों पुराने दोस्त लगने लगे हैं। लवीना ने दिल की बात कही। क्या बात है, मुझे भी आपको देखकर कुछ ऐसा ही लगा। तो दोस्त समझूं मैं आपको? एक कोमल और सभ्य प्रश्न मुस्कुराते हुए पूछा गया और लवीना ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। इस अजनबी शहर में स्कूल में उसकी नौकरी का पहला दिन था, जो बहुत ही अच्छा गया। अविनाश के स्वभाव, उसकी आदतों और उसकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ था कि लवीना धीरे धीरे आकर्षित होने लगी। दोनों दोस्त बने और फिर दोस्त से कुछ ज़्यादा। राहत आ पहुंची। मोटर बोट ने बस तक पहुंचाया। बस ने सुरक्षित जगह, लवीना का घर सुरक्षित जगह के दायरे में नहीं आता था। शुक्र था वहां से अविनाश के घर तक का रास्ता और उसका घर सुरक्षित दायरे में आते थे। अविनाश ने आंखों में लवीना से अनुरोध किया और वह आज्ञाकारी बच्चे सी उसके साथ टैक्सी में बैठ गई। अविनाश घर पहुंचकर उसके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ले आया। लवीना मुस्कुराती हुई उसका बुक्स कलेक्शन देख रही थी। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लगा। अविनाश की आंखों में प्यार की गहराई थी। याद है,
जब पहली बार लवीना के चेहरे पर दुख उतरते देख अविनाश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लवीना की आंखों ने उसका असमंजस पढ़ लिया। बात निकली तो दूर तक गई। बातें दिल की गहराइयों से निकल रही थी और दिल की गहराइयों तक पहुंच रही थी। लवीना हल्की सी कांपी तो अविनाश ने उसे कंबल लाकर उड़ा दिया। इस देखभाल से उसकी आंखें छलछला आईं। अविनाश ने उंगली के कोर से उन्हें पोंछ दिया। तुम्हें पता है कि नदी में बाढ़ क्यों आई? लवीना ने प्रश्न में पलकें उठाई। क्योंकि उस पर बांध बनाया गया था जो नहीं बनाया जाना चाहिए था। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हमेशा खुश रहा करो। हंसने से जब तुम्हारे गालों पर डिम्पल पड़ते हैं तो लगता है यह खूबसूरती इस दुनिया की नहीं है। आज मैं अपने दिल का बांध तोड़कर तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहने। अब लवीना के लिए अपने शादीशुदा होने का भार असहाय हो गया। वो फफक फफक कर रो पड़ी। अविनाश हड़बड़ा गया। कुछ देर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता रहा, फिर आगे बढ़कर उसे बाहों में समेट लिया। वो उसे प्यार से सहलाता रहा और लवीना रोती रही। रो चुकी तो नज़दीकियों का एहसास होने से शर्मा गई। उसे लगा वो युगों से अविनाश की बाहों में रो रही है। अब ना खुलना उसके बस की बात नहीं थी। वो बेझिझक अपना दिल खोलती गई। बचपन में क्रेच में मुझसे बड़ा लड़का था मंगेश। वो सबको खूब हंसाता खिलाता था, इसलिए सबका मैम का भी दुलारा था। पर वो छोटी लड़कियों के साथ। लवीना ने दो पल ठहर कर सामने रखा पानी गटका। अविनाश बड़े प्यार से उसे सिर्फ सुन रहा था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी पर मैम मेरी शिकायत पर ध्यान न देती। मम्मी पापा के प्यार से पूछने पर भी मैं कुछ ना बता पाती। मुझे लगा कि मुझे क्रेच से हटा लिया जाएगा तो घर में अकेले रहना पड़ेगा, जिससे मुझे बहुत डर लगता था। मुझे तकलीफ में देखकर मम्मी पापा ने डॉक्टर को दिखाया। सच्चाई जानकर वे शॉक्ड रह गए। उनकी और डॉक्टर्स की मेहनत और प्यार भरी देखभाल से मैं ठीक हो गई और धीरे धीरे सब भूलने लगी। टीनेज में कदम रखते ही मुझे प्यार हो गया। मेरा बॉयफ्रेंड हृदेश मुझ पर संबंध बनाने का दबाव बनाता, पर मैं मना कर देती। एक दिन सुनसान जगह पर उसने मेरे साथ जबरदस्ती। लवीना ने अविनाश का चेहरा गौर से देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जज करने के भाव नहीं थे। वो प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। मम्मी पापा का मानना था कि अपराधी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बचपन में भी उन्होंने क्रेच के खिलाफ मुकदमा लड़ा और जीता, पर इस बार ये इतना आसान ना था। हृदेश भी मेरी तरह नाबालिग था। मुझे बार बार गवाही के लिए कोर्ट जाना पड़ता और वहाँ मेरा मन खरोसता रहा। आखिर उन्होंने साबित कर दिया कि मेरी और हृदेश की बराबर की गलती थी। लवीना ने थूक गटक कर आगे कहना शुरू किया। एक बार फिर मम्मी पापा के सपोर्ट से पूरी तरह ठीक होने, पढ़ाई के बाद कुछ बन जाने के बाद मेरी रोहन से शादी हुई। शादी के पहले मैंने रोहन को सब बता दिया था। तब उसने कहा कि वो भी रिलेशनशिप में रह चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते कहते लवीना की फिर हिचकियां बंद गई। रोहन के साथ रिश्ता बनाने में हमेशा मुझे तकलीफ हुई। इस बार डॉक्टर ने इसका कारण मेरे मन में बसी कुंठा को बताया तो मम्मी पापा ने भी उसकी बात मानकर मुझे खुद में ही सुधार लाने को कहा। पर तकलीफ असहाय होने पर मैंने रोहन को छोड़ने का मन बनाया। मैं उससे अलग रहने लगी हूँ, पर वो मुझे तलाक देने को राजी नहीं। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि कमी मुझ में ही है, मेरी कुंठा ही। कहते हुए एक बार फिर लवीना ने अविनाश के सीने पर सिर रख दिया तो अविनाश ने उसे बाहों में फिर कस लिया। अब की लवीना रो चुकी तो बहुत हौले से अविनाश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर उन्हें अलग करते हुए पूछा, अच्छा लगा? लवीना टीनेज प्रेमिका सी शर्मा गई। फिर अविनाश ने हौले से उसके होठ चूस लिए। अब हाँ। अविनाश ने उसे बाहों में समेट लिया और उसको प्यार से सहलाने लगा। हर बार कुछ आगे बढ़ने के बाद एक भाव पगा शब्द गूंजता, अब, और प्रेम पगा आकुल उत्तर मिलता, हाँ। दो शरीर बहुत प्यार से, बहुत हौले से बाहरी दीवारें गिराकर शरीर से मन और फिर रूह की गहराइयों में उतर गए। अविनाश के सीने पर सिर रखकर उसकी बाहों में कसे हुए लवीना को इतनी निश्चिंत नींद आई जैसे बरसों बाद सोई हो। सुबह नींद खुली तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अविनाश ने उसकी आंखों में झांका।
अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम में कोई कमी नहीं है? हाँ, और मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे ज़िंदगी काटनी नहीं जीनी है, तुम्हारे साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।